सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। तो ख्वाजा उस्मानी हरवनी अपने एक मुरीद जिनका नाम फ़खरुद्दीन था, उनके साथ एक इलाके में मसरूफ़ इबादत व रियाज़त थे। उस वक्त आपने महसूस फरमाया कि कोई खाना तैयार होना चाहिए, तो आपने अपने मुरीद फ़खरुद्दीन से फरमाया, वहाँ एक दरिया था, दरिया किनारे आप जो है वो मौजूद थे, और उससे फरमाया कि जाओ बेटा कुछ चीज़ें ख़रीद लाओ और हो सके तो आग भी लेते आना ताकि कुछ यहाँ पर खाना तैयार किया जा सके। मुरीद गया और उसने जो अशिया ज़रूरी थी दुकान से ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद जब वो आग लाने के लिए गया तो क्या देखा कि आग तो जली हुई है, उसकी रोशनी ऊपर तक है, इसलिए वो आग तक पहुंचा। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठकर आग ही के आगे जो है वो इबादत में मसरूफ़ थे और आग की वो इबादत कर रहे थे। ये मंज़र देखकर वो मुरीद और ख़ादिम जिसका नाम फ़खरुद्दीन था वो करीब गया और उसने कहा कि हमारे पीर व मुर्शिद दरिया के किनारे पर मौजूद है और हमें खाना बनाना है, थोड़ी सी आग हमें दे दो। उन लोगों ने हुलिया देखा और हुलिया देखने के बाद उस ख़ादिम से कहा कि ये हमारा खुदा है और हम इसमें से तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, इसलिए कि हम इसको बहुत मुक़द्दस समझते हैं। आग की इबादत करने वाले को आमतौर पे मजूसी भी कहते हैं, आतिश परस्त भी कहते हैं। तो उन्होंने देने से इनकार किया और कहा कि हम इसकी इबादत करते हैं, इसलिए हमें यह आग तुम्हें नहीं दे सकते। सैयदी ख्वाजा उस्मानी हरवनी के पास वह मुरीद पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने कहा कि हुजूर वहाँ तो ऐसा ऐसा मामला है। तो आपके दिल के अंदर जो गैरत तौहीद थी, अपने अल्लाह से मोहब्बत थी कि इबादत के लायक तो सिर्फ़ रब्ब मोहम्मद है, रब्ब मोहम्मद के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं है। रब्ब काबा ही की इबादत की जा सकती है, रब्ब अंबिया ही की इबादत की जा सकती है, बाकी और कोई इबादत के लायक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप तशरीफ़ ले गए और जाने के बाद उन लोगों से गुफ्तगू की कि ये बताओ कि तुम इसको कब से इसकी पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हम ही नहीं बल्कि हमारे बाप दादे भी इसकी इबादत करते रहे। क्यों इबादत करते हो? इसलिए कि ये जलाती हैं, हम इसे राज़ी करना चाहते हैं। फरमाया कितने साल से? तो कहा कि बताया ना कि बाप दादा भी इसकी इबादत करते करते मर गए और हम भी कर रहे हैं। फरमाया कि क्या ये आग तुमसे राज़ी हो गई और ये अब तुम्हें नहीं जलाएगी? इसलिए कि इबादत के काबिल तो आग नहीं है, आग को पैदा करने वाला खुदा रब्ब मोहम्मद वादहु ला शरीक मेरा अल्लाह है, जो जिसने आग को पैदा किया, जिसने हवाओं को पैदा किया, जिसने पानी को पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया, उसने सब को पैदा किया मगर वो पैदा नहीं हुआ। और हर अव्वल से पहले वो अव्वल है, हर इब्तिदा से पहले वो है, और हर इंतहा के बाद यानी जब सब ख़त्म हो जाएंगे तो भी उसका वजह करीम और उसकी ज़ात बाकी रहने वाली है। बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो आपने फरमाया कि ठीक है, अगर आपको ऐसा ही है तो जब ये तुम्हारा खुदा है और तुम इसकी इबादत करते हो तो इस आग में हाथ डालो, कि तुम्हें जलाएगी नहीं, और अगर जलाया तो समझ लो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आग में हाथ डालना कैसी अक्लमंदी है, आग में जब भी कोई हाथ डालेगा तो आग की फितरत है जलाना और आग जलाएगी। ये सुनकर वह ख्वाजा उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने 7 साल का एक बच्चा एक शख्स अपनी गोदी में लेकर बैठा हुआ था, हज़रत उस्मानी हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे को उठाया और अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और कुरान मुक़द्दस की वो आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद को गुलजार और ठंडी होने का हुक्म दिया था। या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ये आयत मुबारका पढ़ी और आयत पाक पढ़कर आप आग में दाखिल हो गए। आप कम व बेश दिन का एक पहर पूरा, दिन का पूरा एक पहर जो है वो आग के अंदर मौजूद रहे और उस बच्चे को लेकर मौजूद रहे, और उसके जो है वो जो बड़े थे, सरपरस्त थे, वो चिल्लाने लगे कि ए दरवेश आपने ये क्या किया,
لیکن وہ بچہ رو بھی نہیں رہا تھا اور آپ بھی آگ میں آرام سے کھڑے تھے۔ دیکھنے والے جب بھرپور دیکھ چکے تو آپ باہر نکلے تو نہ آپ پر آگ کا کوئی اثر تھا اور نہ اس بچے پر آگ کا کوئی اثر تھا۔ اس بچے سے ان لوگوں نے پوچھا کہ تم نے آگ میں کیا دیکھا، کیوں آپ پر آگ نے اثر نہیں کیا؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں اس بزرگ کی گود میں تھا تو وہاں مجھے آگ باغ کی شکل میں نظر آ رہی تھی، تو وہ سارے لوگ جو مجوسی تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح سے آپ نے بہت لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی، اسلام کی دولت عطا کی، بلکہ حضور غریب نواز نے جو 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی ہے اس میں انڈائریکٹ آپ کا فیض ہی تو کار فرما ہے، اور یقیناً اس میں آپ کے فیوز و برکات کی جو ہے وہ جلوہ گری بھی ہے۔